हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर्स का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, यानी 5 ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो कि लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में मैंने लिखा है लकड़ी का, जैसे कुर्सी हो जाता है, चेयर, मेज यानी कि टेबल, खिड़की, विंडो, डोर यानी दरवाज़ा, अलमारी। ओके, इसी तरह मैंने 5 यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे 5 ही एग्जांपल देना है। ओके, तो आपकी मर्जी, कुछ भी दे सकते हो। ओके, इसके जगह आप कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हो, बट लकड़ी का होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से चमकदार वस्तुओं पदार्थों का चयन कीजिए। ओके, यानी कि यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है। ओके, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें जो उदाहरण है दिया हुआ आपके क्वेश्चंस में, इसमें चमकदार पदार्थ कौन सा है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, कांच की प्याली। ओके, तो कांच की प्याली में जो है चमक होती है। हाँ, तो बिल्कुल कांच की प्याली में चमक होती है। ठीक है, कांच की प्याली आप कहीं रख दो, दूर से ये देखोगे तो वो हल्का हल्का रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वो चमकेगा। ठीक है, इसी तरह स्टील का चम्मच भी चमकता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं चमकता है। ठीक है, प्लास्टिक चमकदार नहीं होता है। ओके, लेकिन स्टील हो गया, कांच की प्याली हो गई, ये दोनों में चमक होती है। ठीक है, तो आंसर में आपको लिख देना है चमकदार पदार्थ, उसके बाद लिख देना है कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है। ठीक है, तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, इस साइड आपको दिया हुआ है वस्तुओं के नाम और इस साइड दिया हुआ है पदार्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुस्तक बताइए कि किस चीज़ से बनता है? क्या लोहा से पुस्तक बनता है? नहीं ना, तो लोहा से नहीं, कागज़ से पुस्तक बना होता है। कॉपी, पुस्तक, है ना, ये सभी के सभी किससे बने होते हैं? ये कागज़ के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कागज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह गिलास के ले लीजिए, गिलास किसके बने होते हैं जी? तो गिलास कांच का बना होता है। ठीक है, तो गिलास हो जाएगा आपका कांच का। ठीक है, इसी तरह कुर्सी किस चीज़ का बना होता है? तो कुर्सी लकड़ी का बना होता है। इसी तरह खिलौना किस चीज़ का बना होता है? तो खिलौना प्लास्टिक का। ओके, जूता किसका बना होता है? चमड़ा का, यानी स्किन का। ठीक है, तो इस तरह आपको मैच कर लेना है। ठीक है, इसका प्रॉपरली आंसर यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आंसर में मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। ओके, यानी वस्तु और पदार्थ, पुस्तक कागज़ का बना होता है, गिलास कांच का, ओके, कुर्सी लकड़ी का। अच्छा, यहाँ पे देखिए गिलास कांच का भी बना होता है, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का भी बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट, यहाँ पे क्वेश्चंस में ही आपको कहा दिया है। देखिए क्वेश्चंस में ही स्पष्ट कर दिया है कि ये जो कोई वस्तु जो है एक से अधिक पदार्थ से भी मिलकर बनी हो सकती है। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आपको गिलास ले लीजिए, गिलास लकड़ी का, गिलास ले लीजिए। ओके, तो गिलास जो है आपका गिलास जो है कांच का भी बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है। ठीक है, ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस में बोल दिया गया है। ठीक है, इसी तरह खिलौना प्लास्टिक का भी होता है। ओके, खिलौना और भी किस्म का हो सकता है। ओके, किसी भी मेटल का हो सकता है। ठीक है, ओके, जूते किसका होता है? चमड़ा का होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए सत्य कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, जैसे पहला क्या क्वेश्चन है, पत्थर पारदर्शी होता है। ओके, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये तो जस्ट उल्टा बोल रहा है ना, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पत्थर अपारदर्शी होता है और कांच पारदर्शी होता है, ये उल्टा बोल रहा है, तो ये तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह खो नंबर, नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबर यानी कि रिश्तेदार में नहीं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी? असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि को का भी असत्य और खो का भी असत्य। ओके, चलिए उसका गो नंबर क्या है? चाक जल में विलीन होता है। चौक जो है जल में विलीन होता है? तो बिल्कुल नहीं, चौक को आप जल में घुलाओगे तो ये नहीं घुलेगा। ठीक है, ओके, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं खड़िया चौक। ओके, वो नहीं घुलता है पूरी तरह। ठीक है,
कुछ न कुछ मात्रा रह ही जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें जो है छोटे छोटे कण होते हैं पत्थर टाइप के जो कभी नहीं घुल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह घ नंबर, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। तो हाँ बिल्कुल, आप सूखा हुआ लकड़ी ले लो, क्या होगा, तैरेगा, ठीक है। सूखा ले लो या फिर किसी भी किस्म का लकड़ी लो, वो क्या होगा, तैरेगा, ठीक है, ओके। इसी तरह अब कौन सा है जी, अब 4 नंबर, राइट। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे रो कर दीजिए, ठीक है, अंगो, ठीक है, ये क्या अंगो नंबर, ठीक है। चीनी जल में विलीन नहीं होती है, तो बिल्कुल असत्य है, चीनी तो जल में बिल्कुल घुल जाता है, ठीक है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, यानी अंगो नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये देखिए, ये जो है ना घो, इसी को यहाँ पे रिपीट कर दिया गया, ये आपका सत्य हो जाएगा, राइट। ये जो है ना आपका ये वाला है, ठीक है, ये हो गया, नहीं, ये वाला हो गया आपका, एक मिनट थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ये वाला घो हो गया ना, ये घो नहीं रहा बल्कि ये अंगो है ना जी, अंगो है, ठीक है, ओके, तो ये असत्य हो गया। इसी तरह तेल जल के साथ मिश्रणीय होता है, तो बिल्कुल नहीं, तेल नहीं घुलता है जल के साथ, ये भी असत्य हो जाएगा, ओके। उसके बाद 6 नंबर क्या है, बालू यानी कि रेत जल में निस्सादित हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, बालू कभी नहीं घुल सकता है, ठीक है। सिरका जल में विलीन होता है, तो हाँ बिल्कुल, सिरका जो है जल में घुल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य है, इसका उल्लेख करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है जी, ये क्वेश्चंस हम देख चुके हैं ना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 4 हो चुका है, राइट, 4 तक हम लोग कर चुके हैं, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 2 बार मैंने रिपीट कर लिया, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जल, बास्केट, है ना, इस बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा, ओके। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन सभी पदार्थ को इस तरह समूहित कीजिए कि पहला को नंबर गोल आकृति तथा अन्य आकृति को, ओके। पहला तो आपको अलग अलग करना है कि गोल आकृति को अलग करो और गोल आकृति के अलावा यानी कि अन्य आकृति को अलग करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा, गोल आकृति में क्या क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल गोल होता है, संतरा गोल होता है, ग्लोब गोल होता है, सेब गोल होता है, ठीक है। ग्लोब क्या होता है, जो कि आप देखते होंगे ऑफिस वगैरह में लगे रखे होते हैं, पूरा विश्व का उसमें जो है मानचित्र जो है बना होता है, डायग्राम बना होता है, ठीक है, उसे एक ग्लोब कहते हैं, ठीक है, ओके। गोल जैसा होता है, ओके, जो कि राउंड भी करते रहता है, कुछ इस तरह स्टैंड पे रखा हुआ होता है, ओके। इस तरह यहाँ पे आप हर एक देश का यहाँ पे फिगर बना होता है, कौन सा देश कहाँ पे है, किस एरिया में, सब कुछ अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ होता है, ठीक है। चलिए उसे एक ग्लोब कहते हैं, जो कि गोल होता है, ठीक है। अब चलिए अन्य, गोल के अलावा जो भी है सब आ जाएगा अन्य में, चीनी बचा, चीनी, जल, मिट्टी का घड़ा, सब सारा का सारा अन्य में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह ख नंबर क्या बोल रहा है, खाद्य तथा अखाद्य, यानी खाने योग्य जो पदार्थ है उसको एक जगह अलग करो और बिना जो खाने योग्य पदार्थ है उसको अलग करो। तो यही ऑप्शंस में आपको अलग करना है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कौन खाया जा सकता है और कौन नहीं खाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि खाने योग्य पदार्थ क्या क्या हो सकता है, जल खाते पीते हैं यानी खाने योग्य है, ठीक है, पीते हैं खाते हैं, ठीक है। संतरा खाते पीते हैं, ठीक, खाते हैं पीते हैं भी है, ठीक है, क्योंकि संतरा का जूस बना करके पीते हैं। इसी तरह चीनी, सेब। अखाद्य पदार्थ में बास्केटबॉल आप खाते हो क्या, नहीं ना। ग्लोब खाते हो, नहीं ना। मिट्टी का घड़ा खाते हो क्या, मिट्टी का घोड़ा, बिल्कुल नहीं, मिट्टी का घड़ा नहीं खाते हो, ठीक है। तो ये सभी अखाद्य पदार्थ हो गए, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है, अलग अलग डिफाइन कर लेना है, क्वेश्चन के अनुसार अलग अलग छाट लेना है, ठीक है, अलग अलग आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जाँच कीजिए और दिखाइए कि क्या वे तेल तथा मिट्टी के तेल में तैरती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, जल में तैरने वाली वस्तुएं, नाव हो गया, सूखी लकड़ी, ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओके, और ये लास्ट शायद है, ओके, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का, ओके। निम्नलिखित के समूह में मेल ना खाने वाले को अलग कीजिए, ओके, ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि को नंबर दिया हुआ है, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, ओके। अब इसमें से छाटना है कि इन सभी में कौन एक अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंस है। जैसे कुर्सी आप लोग जानते हैं लकड़ी का बना होता है, पलंग लकड़ी का बना होता है, मेज लकड़ी का बना होता है, और बच्चा लकड़ी का नहीं बना होता है, बल्कि वो क्या बोलते हैं, बोन्स के बने होते हैं, मसल्स के बने होते हैं, ठीक है, ओके। अलमारी भी लकड़ी के बने होते हैं, यानी बच्चा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह खो नंबर आइए, खो नंबर क्या है, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ओके।
अब ये सभी के सभी देखिए यहाँ पे देखिए प्लांट है, एक तरह का प्लांट कह सकते हैं, फ्लावर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से नाव जो है ये क्या है, प्लांट नहीं है नाव, है ना, ये क्या है, नाव है, ये अलग है ना। ये यानी कि ये फ्लावर्स के नाम है, ये भी फ्लावर्स के नाम है, चमेली भी फ्लावर्स है, फूल है, गेंदा भी फूल है, कमल भी फूल है, लेकिन नाव फूल नहीं है, ठीक है। नाव एक कह सकते हो एक ट्रेवल करने का एक साधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गो नंबर, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, इनमें से अलग कौन है बताओ। तो इसमें से आपका अलग हो जाएगा रेत, ओके। रेत देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हो, एल्यूमिनियम क्या है, वो एल्यूमिनियम से लोग क्या करता है, एल्यूमिनियम से लोग कहीं ना कहीं यूज करता है, ठीक है। और यानी कि एक मेटल है, एल्यूमिनियम क्या है जी, एक मेटल है, यानी कि धातु है। इसी तरह आयरन भी एक धातु है, तांबा भी क्या है, एक धातु है। इसी तरह चांदी भी क्या एक धातु है, लेकिन रेत क्या धातु है, बिल्कुल नहीं, रेत होता है, ठीक है, ये धातु नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह घो नंबर, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, तो इसमें से कौन अलग है, ओके। तो इसमें से भी अलग है आपका रेत, ओके। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि चीनी आप खाते हो, बिल्कुल खाते हो, है ना, नमक का यूज भी करते हो, कॉपर सल्फेट का भी यूज किया जाता है खाने में, ठीक है, ओके। तो इस तरह ये सभी के सभी जो है खाने योग्य पदार्थ हो गए हैं, और रेत जो है खाने योग्य नहीं पदार्थ होंगे, इसलिए ये अलग हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करा दिए। अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, इसके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर, ठीक है, ओके। ये आपके बुक में नहीं है, बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बताएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, कोमल पदार्थ किसे कहते हैं। कोमल मतलब मुलायम पदार्थ, ठीक है। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित यानी कि दबा सके, ठीक है, यानी कि आप क्या बोलते हो, अपने हाथों से जैसे गुब्बारा फुला करके उसे दबा सकते हो, राइट, तो वो हो गया कोमल पदार्थ, ओके। इसी तरह रबर ले लो, रबर को अपने हाथों से दबा सकते हो, ठीक है, तो हो गए। संपीड़ित मतलब होता है दबाना, यानी कि वो दब जाए, है ना, दबाने से, यानी संपीड़ित क्या जा सके, यानी अथवा खरोंचा जा सके, जैसे गुब्बारे को आप खरोंच सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन आप लोहा को खरोंच नहीं सकते, तो लोहा आपका कोमल पदार्थ में नहीं आएगा। रबर हो गया, रबर को भी खरोंच सकते हो, आपका क्या बोलते हैं गुब्बारा हो गया, बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। कोमल पदार्थ कहलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रुई, स्पंज कोमल पदार्थ है, ठीक है, स्पंज हो गया, रुई हो गया, ओके। इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ओके, जैसे आप और भी रबर ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कठोर पदार्थ किसे कहते हैं। तो जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, ओके, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें, यानी कि सीधा सीधी कहो ना यार, कि वह पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन हो उसे हम कठोर पदार्थ कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। विलेय मतलब होता है घुल जाना, ओके, जल में घुल जाना। तो वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः धुल जाए या घुल जाए या विलुप्त हो जाए, यानी कि लुप्त हो जाए, घुलना मतलब क्या, लुप्त हो जाना, ठीक है, उसे ही हम लोग विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, जल में घुल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओविलेय पदार्थ, यानी ओविलेय मतलब नहीं घुलने वाला, ठीक है। तो वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुले, ओके, या गिलास में विलोडित करने पर वो जल में लुप्त नहीं होते हैं, यानी जल में घुलते नहीं है, लुप्त नहीं होते हैं, उसे ओविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि रेत हो गया, कांच हो गया, ये नहीं घुलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसके अंदर से आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच से आर पार देख सकते हो आप, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ क्या हो गया, वह पदार्थ जिसके अंदर से आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ओके। जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पारभासी किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत ही स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, यानी कि हल्का धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे कि पॉलीथीन से आप देख सकते हो, लेकिन हल्का नजर आएगा, धुंधला, एग्जैक्ट पता ही नहीं चलेगा वो आखिर है कौन, है क्या, वो चीज़ क्या है, वो इंसान कौन खड़ा है, पता नहीं चलता है, ठीक है। इसी तरह तेल लगा हुआ कागज़ आप यूज करोगे और आप उसको आप धूप में ले जा करके आर पार देखोगे तो दिखेगा, लगेगा कि किसी का परछाई है, लेकिन पता नहीं चलेगा वहाँ पे कौन एग्जैक्ट कौन है इंसान है, जब तक आप अपने आँखों से ना देख लो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4, ओके, वस्तुओं के समूह बनाना, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस सोल्व किए हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चंस जो दिया हुआ था 7 तक आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, इसके अलावा भी मैंने आपके नॉलेज के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।